घाटी में आतंकवाद शुरू होने के बाद पलायन कर रहे देश विदेश में बस चुके कश्मीरी पंडितों में अब कश्मीर में अपनी पुश्तैनी जमीन व मकान की वापसी की उम्मीद जगी है। सरकार ने कश्मीरी पंडितों की जमीनों और मकानों पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। सरकार द्वारा तैयार पोर्टल पर कश्मीरी पंडित अपनी जमीनों और मकानों से कब्जा हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के आवेदन पर प्रशासन ने कुछ जगहों पर कश्मीरी पंडितों की जमीनों से अवैध कब्जे को हटाया भी है। सरकार की इस पहल का जहां कश्मीरी पंडितों ने स्वागत किया है, वहीं पर कुछ विस्थापितों ने इस पर सवाल उठाते हुए इस प्रक्रिया को केवल मीडिया की खबरों तक ही सीमित बताया है। इन लोगों के मुताबिक जमीनी सतह पर इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा मानता हूं कि ये एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है, ये एक लीगल प्रक्रिया है और ये सरकार ने शुरू की है। सरकार चाहे गवर्नर्स हुकूमत हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत हो या डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार की हुकूमत हो, गवर्नमेंट्स आर ए कंटिन्यूटी, गवर्नमेंट्स कंटिन्यूटी में काम करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो अभी उन्होंने काम शुरू किया है इसके परिणाम भी अच्छे आने शुरू हो गए हैं। इसमें कोई परिवर्तन आगे होगा, चाहे चुनी हुई सरकार हो या नहीं हो, ये कार्य आगे बढ़ेगा। मैं ये मानता हूं बहुत पहले लेना चाहिए था ये कदम, लेकिन अगर अब भी शुरू किया है तब भी बहुत अच्छी बात है। मैं ये मानता हूं कि ये एक सराहनीय कदम है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के राज्य में इस प्रकार की जो सरकार ने पहल की है, ये स्वागत योग्य है। जो रियलिटी होती है, जब लोगों से पूछते हैं, ऐसा दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता फिर लोगों ने बोला होता है ये सही है कि जो हम ग्रीवेंस डालते हैं, जो शिकायतें डालते हैं, जो लोग लिखते हैं, ग्रीवेंस से ही वापस उसका जवाब आता है, नहीं आपने तो सारी बेची थी, आपने तो खत्म कर दी थी। ऐसा नहीं है, वैसा है। उनका सही रिप्लाई नहीं आता है क्योंकि वो लोग पोर्टल के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि हम इस चीज पर कहते हैं कि कल भी मेरे साथ वो लोग जो जम्मू में रहते हैं, माइग्रेंट है, रिफ्यूजी है, कैंपो या नॉन कैंपो में रहते हैं, वो मेरे साथ आते हैं, मेरे को फोन करते हैं, मेरे से पूछते हैं, हमारी पार्टी के लोगों से पूछते हैं कि सर जो ऐसा ग्रीवेंस सेल है, ऐसा पोर्टल है, वैसा तो कुछ नहीं दिखता है, ग्राउंड लेवल पर नहीं है। तो हमारा अभी तक नहीं हुआ। तहसीलदार बोलता है आपने कब क्या बेच दी है, हमारी वह रिकॉर्ड ही नहीं है। कहना मुझे यह है कि जो पेपर में लिखा है, तो हमारी जानकारी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोगों की जमीनें उन्होंने छुड़वा दी है, वो लोग वापस गए हैं, उन्होंने अपने बंगले वहां बनाए हैं। अभी तक ऐसा हमारे सामने नहीं दिख रहा है। हमने बताया था सरकार को, हम प्रोटेस्ट पर भी थे कि हमारी ज़मीन जो हड़प की गई है इसको हमें वापस दिलाया जाए। जो काम आज हो रहा है, खासकर जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने किया, वो अच्छा सराहनीय काम है। हम चाहते हैं कि हमारी इंक्रोचमेंट जो ज़मीनों पर हुई है, जायदादों पर हुई है, रिलीजियस प्लेसों पर हुई है, उसको तुरंत छुड़ाया जाए। कश्मीर की मिलिटेंसी ने हमें तबाह बर्बाद किया है, कश्मीर के हालात बिगाड़ दिए हैं, जबकि पॉलिटिकल वर्करों को, सरपंचों को और हमारे जो कश्मीरी पंडित पुलिस वाले भी हैं, उनको भी 2-3 आदमियों को मारा गया है। कश्मीर के हालात बेहतर बनाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और जो ये इंक्रोचमेंट हुई है इसको हटाना चाहे, क्योंकि कश्मीर हम सबों का है, कश्मीरी पंडितों का भी है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, हमने बहुत बार डिमांड दी है कि हमें कश्मीर में बसाया जाए और जो ये इंक्रोचमेंट हुई है, जो हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है 32 साल से, हम मांग करते हैं कि हमें वो नुकसान दिया जाए। मैं सबसे पहले इस स्टेप का मोदी साहब का वेलकम करता हूं, जो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। पहले माइग्रेंट ऑफ सेल ऑफ डिस्ट्रेस एक्ट था, उसके बाद मोदी साहब का मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस स्टेप के। देखो कश्मीरी पंडित 30 सालों से निष्कासन की अवस्था में है यहाँ पर, आज तक किसी सरकार ने इसको नहीं देखा, मगर मोदी साहब ने ये करके दिखाया और उन्होंने आज कश्मीरी पंडित के लिए दिखाया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, और वाकई कश्मीरी पंडितों के लिए आज मोदी घर घर में आ गया है।